किसी ने पानी का घड़ा रखा, किसी ने ढाढ़स बंधाने वाली बातें की, मगर सब जानते थे कि जवान उम्र की बेवा और मासूम बेटी का बोझ किसी के बस का नहीं। जनाजे के बाद लोग अपने अपने कामों में लग गए, मगर ज़ैनब की झोंपड़ी में खामोशी और गम का बोझ बैठा रहा। दिन भर घर में एक अदद रोटी के लिए तंगी थी। मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अब हम कैसे जिएंगे? अब्बा तो चले गए। ज़ैनब की आंखें भर आईं। उसने बच्ची के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटी, हमारा मालिक अल्लाह है, वही हमारी तकदीर लिखता है, हमें सब्र करना है। मगर दिल के अंदर वह भी जानती थी कि सिर्फ सब्र से पेट नहीं भरता, दौड़ धूप, मेहनत और किसी का सहारा चाहिए। इसीलिए शाम को उसने हिम्मत जुटाई और अपने देवर यूनुस के मकान की तरफ बढ़ी। रास्ते भर लोगों की नजरें उसके पीछे थीं, कुछ हमदर्दी से, कुछ ताज्जुब से, कुछ फुसफुसाहटें। देखो, अब तो उसे यूनुस की चौखट पर जाना ही पड़ेगा। जब वह यूनुस के ऊंचे दरवाजे पर पहुंची तो वहां पहरेदार खड़े थे। उन्होंने ताज्जुब से देखा, मगर चुपचाप अंदर जाने दिया। बड़े हॉल में यूनुस रेशमी गद्दे पर टिके बैठा था। उसके हाथ में तस्बीह थी, मगर आंखों में घमंड का साया। उसने जैसे ही अपनी भाभी और छोटी भतीजी को देखा तो ठंडी निगाह से मुस्कुराया। ज़ैनब ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई, मेरे शौहर अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर में चूल्हा तक ठंडा है, बच्ची भूखी सो जाती है। आप छोटे भाई हैं, हमारा सहारा बन जाइए। मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी अब अल्लाह के बाद आपके हाथ में है। उसके लफ्ज कांप रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। मरियम सहमी सहमी अपनी मां का दुपट्टा पकड़कर खड़ी थी। उसकी मासूम आंखें चाचा की तरफ देख रही थीं, जैसे उम्मीद का सहारा ढूंढ रही हों। मगर यूनुस का चेहरा सख्त होता चला गया। उसने तस्बीह का दाना घुमाते हुए कहा, भाभी, मैं तुम्हारी हालत समझता हूं, मगर हर किसी का बोझ उठाना मुमकिन नहीं। मेरा भी तो घर बार है, बच्चे हैं, खर्चे हैं। तुम क्यों नहीं अपने मायके चली जाती, या फिर काम धंधा करके गुजारा करो? मैं अपने ऊपर तुम्हारा और तुम्हारी बच्ची का बोझ क्यों डालूं? यह सुनते ही ज़ैनब का दिल जैसे चाक हो गया। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, चाचा, अब्बा तो हमेशा कहते थे आप हमें अपना समझते हैं। यूनुस ने रूखी आवाज में कहा, बेटी, हालात बदलते हैं और इंसान को हालात के मुताबिक जीना पड़ता है। इतना कहकर उसने अपने नौकर को इशारा किया, इन्हें बाहर छोड़ाओ। ज़ैनब ने सिर झुका लिया, आंखों से आंसू बहे। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और दरवाजे से बाहर निकल गई। रास्ते भर मरियम रोती रही, अम्मी, अब हम क्या करेंगे? ज़ैनब का दिल चाक चाक था, मगर उसने बच्ची को सीने से लगाया और बोली, बेटी, अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। इंसान का दिल तंग हो सकता है, मगर उसका खजाना कभी खाली नहीं होता। उस रात झोंपड़ी में भूख और आंसू दोनों का अंधेरा था, मगर ज़ैनब ने बच्ची के साथ हाथ उठाकर दुआ की, ए अल्लाह, हमें तुझ पर सब्र और यकीन अता कर। और आसमान के तारों के नीचे वो बेवा और यतीम रोते रोते सो गए। सुबह का सूरज निकला तो गांव की गलियों में रौनक लौट आई। लोग अपने अपने काम में लग गए, मगर ज़ैनब की झोंपड़ी में अब भी खामोशी और भूख का मातम पसरा था। मरियम ने आंखें मलते हुए कहा, अम्मी, हमारे घर में अब्बा की तरह कोई क्यों नहीं आता? ज़ैनब ने उसकी पेशानी चूमते हुए कहा, बेटी, दुनिया वालों से उम्मीद मत रखो, अल्लाह ही है जो सच्चा सहारा है। मगर दिल ही दिल में वह जानती थी कि अब हर लम्हा इम्तिहान है, कभी भूख का, कभी तन्हाई का और कभी रिश्तों के रूखेपन का। उसी दिन दोपहर को कुछ औरतें आईं और फुसफुसाते हुए कहने लगीं, यूनुस के पास दौलत है, मगर दिल में सख्ती। अगर वो मदद करता तो ये बेवा और बच्ची भूखी न रहती। किसी ने रहम खाकर थोड़ा आटा दिया, समझती किसी ने पानी का घड़ा, मगर ये तात्कालिक सहारा था। असली मसला तो रोजी रोटी का था। शाम को ज़ैनब अपनी बच्ची के साथ पुराने खंडहर की तरफ निकली, जो गांव के किनारे पर था। वहां अक्सर गरीब लोग सूखी लकड़ियां और पत्थर ढूंढने जाते थे ताकि घर का चूल्हा जल सके। मरियम ने कहा, अम्मी, यहां तो डर लगता है, ये दीवारें कभी भी गिर सकती हैं। ज़ैनब ने कहा, बेटी, डर सिर्फ अल्लाह से होना चाहिए, बाकी तो सब उसकी मखलूक है। दोनों टूटी हुई दीवारों और झाड़ियों के बीच लकड़ियां समेटने लगीं। तभी अचानक जमीन हिली और दीवार का एक बड़ा टुकड़ा गिर पड़ा। मरियम चीखी, अम्मी! और ज़ैनब ने उसे खींचकर अपनी गोद में लिया। धूल का गुबार फैला और जब वो थोड़ा साफ हुआ तो वहां मिट्टी और पत्थरों के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मरियम की आंखें फैल गईं।
उसने मासूमियत से कहा। अम्मी, ये क्या है? दोनों ने पास जाकर देखा तो पुरानी लकड़ी का एक संदूक था, भारी और अजीब नक्काशी वाला। उस पर अरबी में कुछ लफ्ज लिखे थे और लोहे की जंग लगी हुई जंजीरें जमी थीं। जैनब ने कांपते हाथों से धूल झाड़ी तो उस पर एक सील नजर आई, मोहरे सुल्तानी। मरियम उत्साहित होकर बोली, अम्मी, ये तो खजाना है, अब हमें भूख नहीं रहेगी। अब्बा की जगह ये संदूक हमें बचाएगा। जैनब ने बेटी की मासूम आंखों में देखा और धीमी आवाज में कहा, नहीं बेटी, ये हमारी नहीं, ये अमानत है। अल्लाह ने हमें आजमाने के लिए भेजा है। याद रखना, हर दौलत हमारी नहीं होती। जो अमानत हो उसे अमानतदार तक पहुंचाना फर्ज है। मरियम ने मासूमियत से पूछा, अम्मी, अगर हम रख लें तो? जैनब ने आहिस्ता से कहा, तो हमारी रोटी भी हराम हो जाएगी और हराम से जिंदगी में बरकत कभी नहीं आती। उसी वक्त गांव के कुछ लड़के वहां आ निकले और दौड़ते हुए गांव में खबर फैला दी, जैनब को खंडहर में खजाना मिला है। थोड़ी ही देर में यूनुस तक भी ये बात पहुंच गई कि उसने अपने नौकर से कहा, जल्दी जाकर देखो, क्या सच में कुछ निकला है? उसका दिल लालच से धड़क रहा था, क्योंकि उसे लगा, अगर यह खजाना सच में है तो मैं इसे अपने नाम कर लूंगा। कौन पूछने वाला है उस बेवा और बच्ची को? दूसरी तरफ जैनब अपने छोटे से झोंपड़े में संदूक रख चुकी थी और बार बार अपनी बेटी को समझा रही थी, देखो मरियम, इस पर हाथ तभी लगेगा जब हम इसे सही जगह पहुंचा देंगे। ये हमारी दौलत नहीं, ये हमारी ईमानदारी का इम्तिहान है। मगर बच्ची के मासूम दिल में कभी कभी ख्वाहिश उठती, काश ये हमारा होता तो हम भूखे न रहते। रात को यूनुस खुद आया, दरवाजे पर दस्तक दी और भीतर दाखिल होकर लालच भरी निगाह से संदूक देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, भाभी, अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर बदल दी है। अब तुम्हें किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं। ये खजाना बेच दो, इससे हमारी जिंदगी भी आसान होगी और तुम्हारी भी। जैनब ने सख्त आवाज में कहा, भाई, ये हमारी नहीं, ये अमानत है और अमानतदार तक पहुंचना ही इसका हक है। यूनुस ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूख नजर नहीं आती? बच्ची की हड्डियां देखो, तुम इतनी ईमानदारी क्यों दिखा रही हो? थोड़ी दौलत ले लो, किसे पता चलेगा? जैनब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने बच्ची का हाथ थामा और बोली, भाई, भूख से मर जाऊंगी मगर हराम का एक दाना अपने घर में नहीं लाऊंगी। यह सुनकर यूनुस तिलमिला उठा। बोला, तुम्हारी ये जिद तुम्हें तबाह कर देगी। कोई और होता तो कब का ये संदूक बेचकर अमीर हो जाता। और वो गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया। लेकिन जाते जाते उसके चेहरे पर लालच की छाया साफ थी, जैसे वो किसी चालाकी की सोच रहा हो। दूसरी तरफ जैनब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू जानता है कि मैं तेरी अमानत को तेरे हुक्म के मुताबिक अदा करना चाहती हूं। मुझे सब्र और हिम्मत दे। मरियम उसकी गोद में सिर रखकर सो गई, मगर उसके छोटे दिल में भी सवाल था, क्या सचमुच सच्चाई हमेशा भूख और आंसुओं के साथ आती है? उसी रात गांव की मस्जिद के इमाम कहारी अब्दुर्रहमान को खबर मिली कि जैनब को कोई पुराना संदूक मिला है। वो अगले दिन उनसे मिलने आएंगे। सुबह की नमाज के बाद जब मस्जिद में नूर बिखर रहा था और नमाजियों की आंखों में सब्र और दुआओं का रंग था, कारी साहब नमाज फज्र पढ़ाने के बाद तस्बीह पढ़ रहे थे कि अचानक एक नौजवान आकर बोला, मौलवी साहब, जैनब बीबी के घर से अजीब खबर आई है। कहते हैं खंडहर से एक संदूक निकला है जिस पर पुरानी मोहर है। कारी साहब की आंखें चौंक उठीं। उन्होंने तस्बीह को थामा और सोचने लगे, अल्लाह जाने ये कैसी अमानत है, मगर सच्चे दिल वालों के लिए इम्तिहान बनकर ही आती है। वे उठे, अपने पुराने सफेद कुर्ते पर चादर डाली और खुद चलकर जैनब की झोंपड़ी तक पहुंचे। गांव वाले भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। जब कारी साहब अंदर दाखिल हुए तो देखा कि मिट्टी के फर्श पर पुराना संदूक रखा है। उस पर जंग लगी जंजीरें, धूल और अरबी में उकेरे हुए नक्श, अमानत, बाई हक के राज और सबसे ऊपर सुल्तान की मुहर की हल्की झलक। जैनब उसके पास बैठी थी, चेहरे पर थकान, आंखों में नींद की कमी और आंसुओं की लकीरें, मगर दिल में सब्र और इम्तिहान का सामना करने की ताकत। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, मौलवी साहब, यह हमें खंडहर से मिला। लोग कह रहे हैं यह खजाना है, मगर मेरे दिल में आवाज आती है कि यह हमारी नहीं, ये किसी की अमानत है और अमानत सिर्फ अमानतदार तक जानी चाहिए। कारी साहब ने सख्त निगाह से संदूक को देखा, फिर अपने हाथ से उस पर की मिट्टी साफ की। जब मोहर को पहचाना तो उनकी आंखों में ताज्जुब और हैरत चमक आ गई। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा,
ये साधारण संदूक नहीं, इसमें शाही अमानत की निशानी है, और जो शाही अमानत पाए और उसे छुपा ले, उसका अंजाम बुरा होता है। मगर जिसने अमानत को अदा किया, उसका नाम आसमान तक लिखा जाता है। ज़ैनब की आंखों से आंसू ढलके और उसने कहा, मौलवी साहब, मैं गरीब हूं, मेरी बेटी भूखी सोती है, मगर मैं हराम का एक दाना भी अपने घर में नहीं लाना चाहती। आप हमें राह दिखाइए। उसी वक्त गांव के कुछ लोग भी इकट्ठा हो गए। कोई फुसफुसा रहा था, अगर ये खजाना है तो यूनुस इसे छीन लेगा। कोई कह रहा था, मैं बेवा और यतीम के नसीब खुले हैं। तभी दरवाजे पर अचानक यूनुस आ गया। उसकी आंखों में लालच और चेहरे पर बनावटी हमदर्दी। उसने ऊंची आवाज में कहा, भाभी, तुम इस छोटे से संदूक को लेकर परेशान हो। ये सब झंझट छोड़ो, इसे बेचकर अपना और अपनी बेटी का भविष्य बना लो। अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। कारी साहब ने सख्त आवाज में कहा, यूनुस, खामोश हो जाओ, अमानत पर लालच करना गुनाह है। यूनुस गुस्से से तिल मिलाया, मगर कारी साहब की हिम्मत के आगे कुछ न कह सका। वो बाहर चला गया, मगर जाते जाते उसकी आंखों में चालाकी झलक रही थी, जैसे वो किसी साजिश की सोच रहा हो। दूसरी तरफ कारी साहब ने ज़ैनब से कहा, बेटी, ये मामला छोटे नहीं, ये सीधा दरबार तक जाएगा। मगर डर मत, तुम्हारी ईमानदारी तुम्हें सरफरोज करेगी, और अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी। मरियम मासूमियत से बोली, मौलवी साहब, क्या अल्लाह हमें भूखे रहने देगा? कारी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने बच्ची के सिर पर हाथ फेरा और कहा,